हाय एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग फिगर ऑफ काउंटिंग में ट्रायंगल्स निकालना सीखेंगे। मीन्स ट्रायंगल्स को काउंट करना सीखेंगे। वो भी इस कंसेप्ट से सीखेंगे कि यदि आपने कभी भी सवाल नहीं बनाया है ट्रायंगल से रिलेटेड, तो भी आप कोई भी सवाल को 5 या 10 सेकेंड में बना पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप 1 की, मीन्स फर्स्ट कंसेप्ट की। ठीक है, तो ट्रायंगल्स का आकृति कुछ इस तरीके होता है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब ये तो एक ट्रायंगल है, इसमें काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें देखते ही आप बता देंगे कि इसमें तो सिर्फ एक ट्रायंगल्स है। लेकिन इस ट्रायंगल से कुछ रिलेटेड है जो कि बेसिक फिगर होगा और वो आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए। जैसे यदि इसी फिगर में मैं एक लाइन बीच से खींच दूँ, इस वाले पॉइंट से नीचे की ओर खींच दूँ, तो आपको बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। और यही हमारी सबसे बेसिक ट्रायंगल होगी, इसको आपको याद रखना होगा। और यही ट्रायंगल आगे चल के हमें बड़े बड़े ट्रायंगल्स को काउंट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो जब इस तरीके के ट्रायंगल आ जाए तो आपको काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें जो भी आपको ट्रायंगल दिखते हैं उसमें आपको नंबरिंग करना है। तो चलिए, इसमें हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 और 2। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया तो आया 3। ठीक है, तो यही 3 ट्रायंगल इस फिगर के अंदर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि 3 ट्रायंगल कैसे बने हुए हैं। सबसे पहले देखेंगे यहां से, इस वाले पॉइंट से इधर अगर हम लोग लाइन खींचेंगे तो एक ट्रायंगल ये वाला हो गया। ठीक है, और दूसरा जब यहीं से ऐसे खींचेंगे तो एक ये वाला हमारा हो गया। ठीक है, और तीसरा जो ये बड़ा वाला है, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल तीसरा ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पाए कि इसमें 3 ट्रायंगल है। अब थोड़ा हम लोग इससे बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए, इसमें ये आपके सामने कुछ एक आकृति है और आपको इसमें बताना है कि कितने ट्रायंगल हैं। ठीक है, इस वाले आकृति में आपको बताना है कितने ट्रायंगल है। तो हमने कंसेप्ट क्या सीखा था, इसमें नंबरिंग करना है और ऐड कर देना है सभी को आपस में। जितने भी ट्रायंगल होंगे हमको पता चल जाएगा। तो चलिए, इसमें हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। सभी को आपस में हम लोग ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 + 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है, 2 1 3 3 3 6 6 4 10। तो इस वाले जो फिगर में ट्रायंगल है, मीन्स त्रिभुज है, कितने त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज है। अब हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा इससे भी बड़े सवाल की तरफ, देखेंगे कि उसको इससे भी कम समय में कैसे हम लोग फाइंड कर पाते हैं कि उसमें कितने त्रिभुज हैं। जैसे आपके सामने एक सवाल है, इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि कितने ट्रायंगल हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी बेस पर हमें नंबरिंग करना है। तो हम लोग नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 और 5। अब इसको आपस में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15। तो इसमें जो ट्रायंगल की संख्या है, मीन्स त्रिभुज की संख्या है, वो कितना है हमारा, 15। इस तरीके के सवाल आप ऐसे बनाएंगे। अभी एक सवाल हम लोग और नोट डाउन करेंगे, देखिए। लेकिन उससे पहले आप ये देख लेंगे कि इस सवाल को देखकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इसका बेस नीचे की तरफ है और इसका बेस राइट साइड में। ठीक है, बस थोड़ा सा फिगर पलट गया है लेकिन सवाल वही है। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे एक सवाल नोट डाउन करते हैं इस जगह पे। तो चलिए बताइए, इसमें कितने ट्रायंगल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, नंबरिंग करना है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इस सवाल को इस ट्रिक से भी जल्दी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखें कि इसमें सबसे बड़ी नंबर कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है हमारा वो है 5। ठीक है, 5 हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे और 5 में 1 जोड़ के गुणा कर देंगे। 5 में 1 जोड़ेंगे तो देगा 6, गुणा कर देंगे और नीचे 2 से भाग करेंगे। हमेशा जो यहाँ पे बड़ी वाली संख्या होगी उसमें 1 जोड़कर उससे गुणा कर देंगे और हमेशा 2 से भाग करेंगे। जो भी आएगा निकल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, 15। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमने नंबरिंग किया था तो 5 आया था और उस वाले टिक से हमने जोड़ा था सभी को तो 15 आया था। लेकिन सेम फिगर यही ये भी यही है
और इसको हमने इस ट्रिक से किया तो भी 15 ही आंसर आया। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको जब भी ऐसी कोई फिगर दिखाई देगी आप आसानी से काउंटिंग कर पाएंगे। चलिए, तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप का सवाल। अब हम लोग बढ़ेंगे सेकेंड टाइप के सवाल में। तो चलिए इसको रेस करते हैं। तो सेकेंड कंसेप्ट में बढ़ने से पहले हम लोग एक सवाल और देखेंगे कि ये वाले सवाल को हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इसका सॉल्व करने का कंसेप्ट है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें नंबरिंग करते हैं। तो चलिए नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। और हमारा कंसेप्ट क्या है, सभी को आपस में जोड़ देते हैं। जो भी आंसर आता है या जो भी मान आता है उतने ही इस फिगर में त्रिभुज होते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 होता है 21। ठीक है, 21 इसका इसमें ट्रायंगल की संख्या है। ठीक है, लेकिन जो हमने एक कंसेप्ट और सीखा था, इसको और इससे भी जल्दी बनाने के लिए क्या करेंगे, जो भी सबसे बड़ी वाली संख्या होगी उसको यहाँ पे नोट डाउन करेंगे और इस संख्या में एक और जोड़कर गुणा कर देंगे। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 से गुणा करेंगे और हमेशा 2 से भाग करेंगे। अब इसको काटेंगे, देखिए 2 3 6 होता है और 3 7 होता है 21। तो इसमें कितना आंसर आया 21। उस तरीके से हमने देखा तो कितना आंसर आया था 21। ठीक है, तो ये दो तरीके से आप ऐसे ट्रायंगल्स को काउंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट हमारा कुछ इस तरीके है, जैसे आपके सामने ऐसे फिगर है और इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है, इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं या कितने ट्रायंगल हैं। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उतने ही ट्रायंगल इसमें होंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो 4 है, 1 2 3 और 4। इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी है 4 है। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम लोग इस वाले पॉइंट से देखेंगे तो सबसे पहले इस वाले बेस पे आएंगे तो हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक में एक त्रिभुज मिल जाएगा। फिर दोबारा हम लोग इसी पॉइंट से देखेंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से यहाँ तक में हमें 2 त्रिभुज मिल जाएगा। फिर इसी पॉइंट से हम लोग इस वाले बेस पर देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इसी वाले पॉइंट से हम लास्ट वाले बेस पर देखेंगे तो हमारा कितना ट्रायंगल हो जाएगा 4 ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इसमें कितना आंसर बन गया था 4 आंसर बन गया। तो ये हमारा था दूसरा कंसेप्ट जो कि हमें आगे की सवाल बनाने में मदद करेगा, इसीलिए ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे तीसरे कंसेप्ट की तरफ। अब देखते हैं कि तीसरे कंसेप्ट में हमें सवाल किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, या किस तरीके से हम लोग काउंट करेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो चलिए यहाँ पे सवाल नोट डाउन करता हूं मैं। जैसे आपके सामने ये सवाल है, ऐसा कुछ है ये, और आपको इसमें बताना है कि कितने ट्रायंगल हैं, मीन्स कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें यह पता है कि इस तरीके से जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसमें उतने ही त्रिभुज होते हैं, और वर्टिकल लाइन जब होती है तो उसमें हमें नंबरिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 इस वाले बेस पे। ठीक है, तो जब हम लोग इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितने ट्रायंगल निकल जाएंगे। तो जब इसको हमने जोड़ा तो 2 1 3 3 3 6, तो इसमें कितने ट्रायंगल आ गए 6। ठीक है, लेकिन अब हम इस वाले पॉइंट से जब इस वाले बेस पे अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे यहाँ पे 1 2 3, तो इसमें भी 6 आ जाएंगे। ठीक है, फिर हमने इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इसमें भी 6 आ जाएंगे। ठीक है, आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18। ठीक है, तो इस वाले फिगर में कितने त्रिभुज की संख्या है वो है 18। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग इस कंसेप्ट से करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसको ऐसा कंसेप्ट से करेंगे कि जिसमें आप 5 सेकंड से पहले ही सवाल बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी सवाल को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे नोट डाउन करते हैं सवाल, ये हो गया, इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। करना क्या है, सबसे पहले नीचे वाले बेस पे हमें नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इसको आपस में जोड़ेंगे, कितना है 2 1 3 3 3 6, 6 हो गया। अब हमें करना क्या है, जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे, मीन्स ऐसे जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे उससे हम लोग गुणा कर देंगे। तो देखिए इसमें कितने हैं, 1 है 2 है 3 है। कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है 3, तो इसमें हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। 6 होता है 18। ठीक है,
आपने देखा जब हमने इस कंसेप्ट से देखा, मीन्स बेसिक कंसेप्ट से देखा, तो हमें भी 18 यहाँ निकल कर आया। जब हमने थोड़ा ट्रिक्स का इस्तेमाल किया तो भी हमारा आंसर 18 ही आया। तो इस तरीके के सवाल आप ऐसे बना पाएंगे। चलिए अभी एक सवाल हम लोग यहाँ पे और नोट डाउन करेंगे, थोड़ा आपको अच्छे से कंफर्म हो जाए कि इस तरीके के सवाल हम लोग कैसे बनाते हैं। यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। ये सवाल है और आपको इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ट्रिक क्या है, हम लोग नीचे वाले बेस पे नंबरिंग करते हैं। तो चलिए नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4। अब क्या है, आपस में सभी को जोड़ देते हैं। तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10। ठीक है, 10 हो गया। अब हमें क्या करना होता है, दूसरा काम, जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उससे गुणा कर देना होता है और हमारा आंसर निकल जाता है। तो इसमें कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 3 और 4। तो इसमें हमें गुणा कितने से करना होगा, 4 से गुणा करना होगा। तो 10 चौक 40। ठीक है, इस वाले फिगर में त्रिभुज की कितनी संख्या है, तो इस वाले फिगर में जो त्रिभुज की संख्या है वो है 40। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तीसरा टाइप भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप्स की तरफ, देखते हैं कि अगले टाइप में सवाल हमें कैसे पूछा जाता है या हमें आकृति में त्रिभुज कैसे काउंट करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले कंसेप्ट को। तो देखिए अगला कंसेप्ट हमारा ये है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा हम लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमने एकदम जब शुरुआत की थी क्लास की तो उसमें कुछ बेसिक त्रिभुज की बात की थी। जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमने ऐसे त्रिभुज सबसे फर्स्ट टाइम में देखा था। जब भी हमें कोई ऐसे त्रिभुज दिखाई देता है तो हम समझ जाते हैं कि उसमें 3 त्रिभुज छिपे हुए हैं। तो या ऐसे हम लोग निकाल भी सकते हैं इसमें काउंटिंग करके। 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब ऐसे फिगर जब भी हमें दिखाई देगी हमें पता चल जाएगा इसमें 3 त्रिभुज हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि आपको इस तरीके की फिगर 3 दिखाई दे रही है। ये वाला जब बेस मानेंगे तो इधर 3 हो जाएगा, तो हम लोग इसको नोट करेंगे। फिर जब इसको बेस मानेंगे तो इधर 3 हो जाएगा, इसको भी हम लोग नोट करेंगे। और इसको जब हम लोग बेस मानेंगे तो इधर भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग 3 यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब क्या है, अब एक बार ध्यान से हम लोग और देखेंगे। सबसे बड़ा वाला त्रिभुज इसमें एक ये हो गया और एक इसको हम लोग देखेंगे तो एक ये हो गया। तो 2 हम लोग और ऐड कर देंगे। अब हम लोग इसको जोड़ देंगे, 3 3 6 3 9 2 11। तो इसमें कितने त्रिभुज हमारे निकल के आए, 11। तो इस तरीके के त्रिभुज में आप या इस तरीके की आकृति में आप इस तरीके से काउंट कर पाएंगे कि कितने त्रिभुज हैं। अभी हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे इस तरीके का एक और सवाल जिसकी वजह से आप एकदम कंफर्म हो जाएं कि कैसे सवाल इसमें पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम लोग हटाते हैं और यहाँ पे नोट करते हैं एक सवाल और। जैसे आपके सामने कुछ फिगर इस तरीके का है। अब आपको बताना है कि इस वाले फिगर में कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हमने जो बेसिक से सीखा था उसमें हम लोग क्या करते थे, जब भी हमें कोई इस तरीके की फिगर दिखती थी, यहाँ से अगर बेस मानिए आप इसको थोड़ा सा नोटिस करिए, तो क्या करते थे हम लोग इसमें नंबरिंग करते थे 1 2 3। अब इसको सभी को आपस में जोड़ देते थे। तो हम लोग जोड़ेंगे 2 1 3 3 3 6। तो यहाँ पे 6 हो गया। इसमें हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3। इसमें भी 6 हो जाएगा क्योंकि जब यहाँ पे 3 है यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। इसको भी 6 नोट करेंगे। और जब इस तरीके की फिगर आपको दिखती है, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, तो आप देखते ही तुरंत पहचान जाते हैं कि इसमें 3 ट्रायंगल हैं। तो इसका मतलब इस वाले को जब हम लोग बेस मानेंगे इस वाले को, तो इसमें हमें 3 ट्रायंगल मिल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे 3 नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब क्या, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये सबसे जो बड़ा वाला फिगर है, बड़ा वाला त्रिभुज है, एक ये हो गया और यहाँ से जब हम लोग नोटिस करेंगे तो एक ये हो गया, ये वाला। ठीक है, तो कितना ऐड करेंगे हम, 2 और ऐड कर लेंगे। अब सभी को आपस में जोड़ देंगे, 6 6 12 3 15 2 17। तो ये था हमारा चौथा कंसेप्ट। चौथे कंसेप्ट को भी हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएं। इस तरीके का कोई भी सवाल आपके सामने आ जाएगा तो उम्मीद करता हूं कि आप बड़े आसानी तरीके से निकाल पाएंगे या गिन पाएंगे कितने त्रिभुज है। अब हमारा जो अगला कंसेप्ट है, ये है। इस वाले सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे। बस ये भी आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। सबसे पहले ये जो हमारा सबसे नीचे वाला बेस है ना, ये जो हमारा सबसे नीचे वाला बेस है, हम लोग इस पे नंबरिंग करते हैं। तो चलिए नंबरिंग करते हैं 1 2
3 4। हमारी ट्रिक क्या है, जो सबसे बड़ी वाली संख्या होती है उसको हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं और इस 4 में एक और जोड़ करके उससे गुणा कर देते हैं। 4 में एक और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। 5 से हम लोग गुणा करके हमेशा 2 से भाग करते हैं, तो 2 से भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा 2 बार में। अब इसको 2 पंचे 10, ठीक है। तो नीचे वाले बेस में हमें कितना त्रिभुज मिल गया, 10, ठीक है। अब हम लोग इस वाले बेस पर हम लोग नंबरिंग करेंगे, तो चलिए इस पे भी नंबरिंग करते हैं। 1 2 3। आपको पता है जब थोड़ा छोटा होता है तो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं या उसी ट्रिक से हम लोग निकाल लेंगे। सबसे बड़ी वाली नंबर को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3। 3 में एक जोड़कर उससे गुणा कर देंगे। 3 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। 4 से गुणा करके हमेशा 2 से भाग देते हैं। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 हो गया। अब इस वाले में हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 और 2। इस वाले पॉइंट से हम लोग बेस मानकर यहाँ से नंबरिंग करेंगे। जब भी ऐसी फिगर आपको दिखती है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 2, आप तुरंत समझ जाते हैं कि उसमें 3 त्रिभुज हैं, तो हम लोग 3 और ऐड कर देंगे। तो 10 6 16 3 19, ठीक है। इसमें कितने त्रिभुज हैं, 19 त्रिभुज हैं। अभी इस तरीके के कंसेप्ट को हम लोग एक सवाल और देखेंगे ताकि बेहतरीन तरीके से आपको कंफर्म हो जाए। तो चलिए यहाँ पे सवाल नोट डाउन करते हैं। देखिए इस वाले सवाल को, इस वाले फिगर में हमें यह बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम लोग एकदम जो सबसे नीचे बेस होता है उस वाले बेस पर हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो चलिए इस पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब हमारा ट्रिक क्या है, सबसे बड़ी वाली संख्या को हम लोग उठा के बाहर लिखते हैं और इसमें एक जोड़कर उससे गुणा कर देते हैं। तो 6 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 7। 7 से गुणा करेंगे और हमेशा याद रखना है कि 2 से ही भाग देना है, ठीक है। इसको काटेंगे 2 3 6, 3 7 21, ठीक है। 21 आया इस वाले में। अब हम लोग अगर इस वाले बेस पे नंबरिंग करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, इस वाले बेस पे यदि हम लोग नंबरिंग करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 सबसे बड़ी संख्या है, तो 5 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, तो और गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30। 30 को जब 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 15। तो यहाँ पे हम लोग 15 लिखेंगे, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे 5 लिखेंगे और 5 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 6 और हमेशा हम लोग 2 से भाग देते हैं, काट देंगे 3 5 15, यही 15 मैंने यहाँ पे लिखा। अब फिर प्लस करेंगे, क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि अभी एक बेस ये वाला हमारा बचा हुआ है और एक बेस ये वाला बचा हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या क्या है, 4 है। 4 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, तो और उससे गुणा करेंगे तो 5 चौक 20। अब 20 को जब 2 से भाग देंगे तो हमारा बच जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है। अब इसी तरीके हम लोग इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और जब 4 आएगा, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 4 है। 4 में एक जोड़ेंगे तो गुणा करेंगे हो जाएगा 5। 5 को जब 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 20। 20 को जब 2 से भाग देंगे तो हमारा बच जाएगा 10, यहाँ पे 10। अब आपस में ऐड कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। इधर इधर 1 2 3 2 5, इसमें कितने ट्रायंगल है, 56 ट्रायंगल है। आप एक बार इसको फिर से देख लेंगे, देखिए 0 0 और 5 और एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। इस तरह के एक इधर बच गया, 1 1 2 2 1 3 3 2 5, कितना आया हमारा 56। तो जब भी कभी आपसे इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा या कभी भी आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो आप तुरंत झट से निकाल देंगे कि कितने त्रिभुज छिपे हुए हैं इसमें। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। उसमें हम लोग देखेंगे कि हमें अगला कंसेप्ट किस तरीके का सवाल पूछता है। तो अगला कंसेप्ट हमारा कुछ इस टाइप का है। आप देख सकते हैं कि एक बड़ा त्रिभुज है और उसके अंदर एक छोटा त्रिभुज है जो कि तीनों भुजाओं से टच करता है। तो जब भी कभी आपको ऐसा फिगर देखने को मिले और आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप किस तरीके से बनाएंगे, इसके लिए एक फार्मूला है 4n+1। ये वाला फार्मूला आप याद रखेंगे तो आपको कितने भी अंदर त्रिभुज दिखाई देंगे आप तुरंत निकाल लेंगे, ठीक है। 4n+1 का क्या मतलब है, n का मतलब ये है कि हमने ये देखना है कि तीनों लाइन से टच करते हुए
अंदर कितना त्रिभुज है। तो इसमें जो तीनों लाइन से टच करता है उसमें सिर्फ एक त्रिभुज है, इसका मतलब यहाँ पे एन का मतलब होता है एक। ठीक है, तो चलिए हम लोग रखते हैं 4, एन की जगह हम लोग क्या रखेंगे, एक रखेंगे और +1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 × 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 5। ओरल भी आप देख सकते हैं, इसमें देखेंगे सबसे पहले इस वाले को जब हम लोग बेस मानते हैं ना तो हमें ये वाला त्रिभुज एक दिखाई देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बेस मानते हैं तो ये वाला त्रिभुज देखने को मिलता है, तो 2 हो गया। और इसको बेस मानते हैं तो ये वाला त्रिभुज हमें देखने को मिलता है, 3 हो गया। और सबसे बड़ा वाले को जब हम लोग देखेंगे 3 1 हो गया 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे यहाँ से ये वाला 5, वैसे भी हमारा 5 ही निकल कर आया था। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे ये वाले को। हमारा फार्मूला क्या है, 4n + 1, 4n + 1। ठीक है, n का मतलब क्या है, हमें ये देखना होता है कि तीनों लाइन से टच करते हुए त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं। तो ये जो बड़ा है, तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले ये बड़ा वाला त्रिभुज है, इससे टच करते हुए अंदर ये वाला त्रिभुज है, और इसके बाद एक ये वाला है, और इसके बाद एक ये वाला। तो कितना हो गया, 3। इसका मतलब n का मतलब हो गया, n बराबर हो गया 3। ठीक है, अब हम लोग इस वाले फार्मूले में रखेंगे 4, n का मतलब है 3 तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, +1 फार्मूले में है तो हम लोग +1 लिखा। अब देखिए 3 चौक 12 और एक कितना हो गया 13। तो इस वाले फिगर्स में कितने त्रिभुज हैं, इस वाले फिगर्स में 13 त्रिभुज है। अभी हम लोग थोड़ा एक सवाल और नोट करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे सवाल नोट करेंगे हम लोग, देखिए ठीक है। तो हमें हमारा फार्मूला क्या है, 4n + 1, 4n + 1। ठीक है, यही वाला सवाल बन गया, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं जो तीनों लाइन को टच करते हैं, देखेंगे एक ये वाला है 1 हो गया, एक ये वाला हो गया 2 और एक छोटा वाला हो गया 3। तो n बराबर हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। इस वाले फार्मूले में रखेंगे 4 की जगह 4, n की जगह 3 लिखेंगे। ठीक है, 3 + 1, 4 3 12 1 13। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि इस तरीके के सवाल हमें कैसे सॉल्व करना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट में हमसे सवाल किस तरीके पूछा जाता है, अगले कंसेप्ट से हमें सवाल पूछा जाता है कभी कभी कि आयत के अंदर त्रिभुज पूछ लिया जाता है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे कि आयत के अंदर कितने त्रिभुज हैं, उसके बारे में भी हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो देखिए अगला कंसेप्ट हमारा इस तरीके का है, हमसे पूछ रहा है कि इस आयत के अंदर कितने त्रिभुज हैं। तो इसको काउंट करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें भी हमें नंबरिंग करना है। तो चलिए किस तरीके से नंबरिंग करना है ये हमें देखना है, 1 2 3 और 4। अब इसमें देखना है कि सबसे बड़ी वाली संख्या क्या है, सबसे बड़ी वाली संख्या 4 है। 4 को हम लोग हमेशा 2 से गुणा करते हैं, तो 4 दूनी 8। इसमें कितने त्रिभुज हैं हमारे, 8 त्रिभुज हैं। वैसे भी आप देख सकते हैं कि इसमें 8 त्रिभुज किस तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कि इसमें 8 त्रिभुज किस तरीके से है। ठीक है, जब हम लोग इसको बेस मानेंगे ना, इस वाले को बेस मानेंगे, तो यहाँ से देखिए इस वाले पॉइंट से हमें एक त्रिभुज यहाँ से ऐसे मिल जाएगा, एक ये हो गया। ठीक है, अब फिर हम लोग अगर इसको बेस मानेंगे तो एक त्रिभुज हमें ये वाला मिल जाएगा, 2 हो गया। फिर जब हम लोग इसको बेस मानेंगे तो एक त्रिभुज हमें ये मिल जाएगा, 3 हो गया। उसके बाद हम लोग इसको बेस मानेंगे तो एक त्रिभुज हमारा यहाँ से मिल जाएगा, 4 हो गया। ठीक है, अब क्या है थोड़ा देखेंगे, यहाँ से देखेंगे ये वाला 4 1 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर यहीं से देखेंगे इधर की ओर 5 1 6 हो गया। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद हम लोग जब इधर से देखेंगे ये वाले को 7 हो गया। उसके बाद हम लोग जब इधर से देखेंगे इस वाले को तो हमारा 8 हो गया। तो जब हमने ओरली गिना तब भी 8 मिला, और जब हमने टिक से देखा तो भी हमें 8 त्रिभुज मिला। ठीक है, अब चलिए थोड़ा देखते हैं इससे बड़े सवाल को कि आपसे अगर इससे बड़ी आकृति आपको दे दिया जाए तो आप कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन हम लोग करेंगे, ये हो गया। चलिए ये आपके सामने है,
इसमें आपको बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो हमारा ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हमें इसमें देखना है कि सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी वाली संख्या 8 है। 8 को हम लोग हमेशा 2 से गुणा करेंगे, तो 8 दूनी हो जाएगा 16। ठीक है, तो इस वाले फिगर्स में या इस वाले आयत में कितने त्रिभुज की संख्या है, तो 16 त्रिभुज की संख्या है। ठीक है, अभी एक कंसेप्ट इसी में और है, हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं नोट करता हूं। चलिए अब आपको बताना है कि इस वाले फिगर में कितने त्रिभुज की संख्या है। लेकिन इस सवाल को बताने से पहले आपको एक पॉइंट नोट करना है कि जब कभी भी दो फिगर आपस में जुड़ती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो फिगर आपस में जुड़ी हुई, तो कोई ना कोई नया फिगर जरूर बनता है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले ही वाली ट्रिक अपनाएंगे। चलिए देखते हैं, इसमें हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे हमें सबसे बड़ी संख्या क्या मिली, 4। 4 को हम लोग किससे गुणा करते हैं, हमेशा 2 से, तो 4 दूनी हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसमें हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। इसमें बड़ी वाली संख्या क्या है, 4। हमारा ट्रिक क्या है, जो सबसे बड़ी वाली संख्या होती है उसमें हमेशा 2 से गुणा करते हैं। तो इसमें भी 8 निकल जाएगा, तो जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 8 8 16। लेकिन अभी 16 त्रिभुज नहीं है। मैंने आपसे क्या बताया कि जब कभी दो फिगर आपस में जुड़ती है तो कोई नई फिगर जरूर बनता। तो चलिए कैसे बना हम लोग उसको भी देखेंगे। इस वाले पॉइंट से यदि हम लोग नोट करें तो यहाँ पे देखिए ये वाली एक नई फिगर बनी, यहाँ से लेकर के इस वाले एक नई फिगर हमें दिखाई दी। ठीक है, तो एक त्रिभुज ए हो गया, तो 16 में एक जोड़ेंगे 17। और जब हम लोग इसको पॉइंट मानेंगे तो इस तरीके से जब इधर हम लोग आएंगे तो एक त्रिभुज हमें ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो 16 में 2 और जोड़ेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, 18। ठीक है, तो इस वाले फिगर्स में त्रिभुज की संख्या कितनी है, 18 है। ठीक है, तो अभी एक सवाल हम लोग और देखेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये त्रिभुज मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, क्या आप बता पाएंगे। ठीक है, इस वाले फिगर्स में कितने त्रिभुज हैं, बताइए इस वाले फिगर में कितने त्रिभुज हैं। तो इस वाले फिगर में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन के लेफ्ट वाला हमें काउंट कर लेना होगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये वाला हमें सबसे बड़ा वाला एक त्रिभुज मिल गया। उसके बाद यहाँ से जब हम लोग देखेंगे तो ये हमारा 2 हो गया। उसके बाद जब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये हमारा 3 हो गया। जब 3 इधर हो गया तो 3 उधर भी होगा, तो 3 3 हो गया 6। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, इस वाले पॉइंट से लेकर के इसको पूरे को देखेंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो 6 पहले वाले और 3 अभी वाले, कितना हो गया, 9 हो गया। तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं, 9। एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, जैसे ये वर्टिकल लाइन है ना, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे तो 1 मिला, उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो 2 मिला, उसके बाद यहाँ से देखेंगे 3 मिला। ठीक उसी तरीके ठीक हम लोग यहाँ से देखेंगे इस वाले में तो 1 मिला, यहाँ से देखेंगे 2 मिला, यहाँ से देखेंगे 3 मिला, 3 3 कितना हो गया, 6। अब हम लोग पूरे में देखेंगे 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, तो यही 9 हमारा आंसर आया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे और आप बना भी पाएंगे। बस एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ऐसे सारे सवाल आप बना पाएंगे। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट और बेसिक सवाल, जिसमें हम लोगों ने आज सिर्फ और सिर्फ बेसिक सवालों की बात किया है। और बेसिक तरीके से बिल्कुल हाई लेवल तरीके तक हम लोग जाएंगे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट की बात किया, और अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उस तरीके के सवाल को हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे और इससे थोड़ा ऊंचे लेवल मीन्स हाई लेवल के सवाल का ट्रिक्स आपको बताएंगे, जिसमें कि आप 5 सेकंड या 10 सेकंड के बीच में किसी भी फिगर में आप बता सकते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। लेकिन आपसे एक बात ये कहना है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी क्लास आपको समझ आती होगी
या आती है, मेरे क्लास से आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को आपको मिलता है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में रखें ताकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहे। मैंने अपने चैनल पर कम से कम 300 से अधिक वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें आप जीके, मैथ, रीजनिंग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। बस इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में रखें। तो बस आज की क्लास में यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।